मैं डॉक्टर कौमुदी चौधरी मेरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला गाजियाबाद मेन बॉडी। और हमारी बहन जिनके साथ में दुर्घटना हुई है, सरिता चौधरी जी जिला महामंत्री हैं, वरिष्ठ महामंत्री 3 बार से, बागपत क्षेत्र से। और हम दोनों ही बाल कल्याण समिति में, ये बागपत में सदस्य हैं और मैं गाजियाबाद में। इस वजह से हमारी मित्रता भी है। तो उसी दिन की बात है जिसकी ये घटना हुई है। तो इनसे मेरी कुछ समय पहले ही बात हुई थी, इसलिए लास्ट डायल नंबर मेरा ही था। तो जो उन्होंने फोन मुझे किया है, जब परेशानी में थी तो मेरा दिखा, तो इन्होंने मुझे मिला दिया। तो इन्होंने फोन आया मेरे पास में इनका 8:50 पे कि कौमुदी ऐसे ऐसे हो रहा है। इन्होंने कहा कौमुदी कौमुदी मार रहे हैं तुम्हारे भैया को, आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हो गया? बस 112 पे फोन करो बहन, मेरा फोन नहीं लग रहा है, व्यस्त आ रहा है। तो मैंने उनका फोन कटते हाथों हाथ कहा, फोन मिला है 112 पे, तो फोन लगा। उन्होंने वो लोकेशन वगैरह मांगते हैं, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी नेट अपडेटेड होता है कुछ सॉफ्टवेयर, वो बोलती है वहां से। तो वो बेचारी घबरा रही थी शायद, इसलिए उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो वो मैंने लोकेशन डाल के उसमें, तो मुझे कॉल बैक आई वहां से। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से बोल रही हैं। मैंने सारा क्षेत्र बताया। मैं कहा ऐसे ऐसे एक जगह है, वहां पे हो रहा है इस तरह से, एक व्यक्ति को बहुत लोग पीट रहे हैं, आप लोग कोई पुलिस को भेजिए। तो कि ठीक है, आपकी ये जो कॉल है दर्ज कर ली गई है। उसके 10 मिनट बाद में मुझे एक लोकल नंबर से फोन आया, वो पीआरवी वालों का था। उन्होंने मुझे फोन किया, मैडम आपके यहाँ से कॉल आई है और कहाँ हो रहा है, हमें घटनास्थल समझा दीजिए। मैंने उन्हें समझा दिया घटनास्थल। उसके 10 मिनट बाद फिर उनका फोन आया मेरे पास कि मैडम हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूरा समझाया था, आप ऐसा करिए वहां पे आप पहुंचिए, हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, आप हमें बताती रहिएगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं समझ लीजिए इस तरह से मैं 9 सवा 9 बजे घर से निकली होंगी। मैं 9:15 बजे निकली हूँ और मैं पहुंची हूँ। मैं रहती हूँ इंदिरापुरी 2 नंबर। तो आप समझ रहे हैं वो जो रास्ता है बुद्ध बाजार वाला, वो कंजेस्टेड है। गाड़ी लेके हम जा रहे थे, रास्ते पर हम पहुंचे हैं, 10 मिनट हमें भी लगे हैं पहुंचने में। वहां पहुंच के मैं देखती हूँ तो कहीं भी पुलिस की गाड़ी मुझे नजर नहीं आ रही थी। बहुत भारी संख्या में भीड़ खड़ी थी वहां पे, और बीच में इनके हस्बैंड को खींचा जा रहा था इधर से उधर, उनके ऊपर वार चल रहे थे। तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, अंधेरा था उस वक्त, लाइट भी नहीं थी। तो मैं तो भीड़ में नहीं गई, पर मेरे हस्बैंड गए, वो प्रयास किया उन्होंने छुड़ाने का, तो उनके ऊपर भी पत्थर आकर के दूर से पैर पे लगा। तो फिर ये पीछे हट गए। हमने प्रयास किया कि सरिता ना हो भीड़ में, हम सरिता को निकालना है। फिर उनके घर पे आके मैंने फोन करा वापस उसी नंबर पे, जो लोकल नंबर से मुझे फोन आया था। मैं कहा भैया आप लोग कहाँ रह गए हो? क्या कोई व्यक्ति मर जाएगा? जब पहुंचोगे इतना समय लगता है क्या आने में? क्या मतलब है 112? तो आप लोग सही से कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो कि मैडम हम आ गए, बस हम आ गए। आने के बाद में उन्होंने मामले को समझा। जब समझने लगे तो कह रहे पथराव वहां पे हो रहा है, हम भी चलते हैं, आप हमारे को बताइए कहाँ पथराव हो रहा है। तो सारी जनता तैयार हो गई, हम बता रहे हैं तुम्हें, चलो। तो जैसे ही चौक पे पहुंचे हैं, ड्रीम वैली स्कूल के पास। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता चौधरी है। आप विधायक कार्यालय पहुंचे, क्या मामला? हमें विधायक जी के कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा भैया कि परसों रात को याद बिल्कुल फिक्स तो मुझे टाइम याद नहीं है, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम था। मैं गेट पे अपने बच्चों को बुलाने के लिए गई कि भाई अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तो 3-4 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे ऐसे इस तरीके से टच किया। तो जैसे ही कि मेरा ऐसे ही पल्ला रहता है वहां पे हमेशा, वो मेरा ससुराल है यहाँ इंदिरापुरी में। तो जैसे ही वो निकले तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज लगाई ऊपर से। मैंने कहा सुनो एक बार देखो, ये लड़के ऐसे छेड़ रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे आए, सामने मेरी ननद जो है आई हुई है बम्बई से, वो हमारे पास रहने के लिए आई है, घूमने के लिए। और सामने वाली हमारी वो थी, तो वो भी एकदम से भागी उनके पीछे, और मेरे हस्बैंड भी भागे एकदम से। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। तो वो जब भागे उसके बाद वहां आगे चल के क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने अपनी सास को सबको बुलाया, इकट्ठा किया कि वो गए हैं लड़कों के पीछे। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर हमने फोन किया 112 पे, वो नंबर मेरा लगा नहीं। तो मेरी मित्र हैं कौमुदी चौधरी, यही 2 नंबर पे रहती हैं, उन्हें भाजपा की अपनी कार्यकर्ता है हम लोग। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कौमुदी अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है पुलिस का तो आप फोन कर दो, मेरे नंबर से 112 नहीं लग रहा है। तो इन्होंने मेरी आवाज सुनी, क्योंकि जब मैंने फोन किया उस वक्त मेरे पति भाग के गेट पे आ चुके थे, उनका सर में खून निकल रहा था चारों तरफ से इनको। तो उनको देख के मतलब मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने 112 पे कॉल किया, नहीं लगा। फिर कौमुदी को मैंने फोन किया, कौमुदी ने मेरी आवाज सुनी, मैं रो रही थी। तो ये वहां से फोन करके पुलिस वालों को ये चली आई मेरे पास। तो जब वहां आए तो आधे घंटे तक कोई पुलिस आई नहीं वहां। 2 पुलिस वाले आए बहुत देर बाद। तो हमने कहा कि वहां पे घटना हुई है। तो पुलिस वालों को हमने बोला आप जाओ उधर। तो पुलिस वाले बोले कि जब तक फोर्स नहीं आएगी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे पत्थर फेंक रहे हैं लोग।
पुलिस वाले नहीं गए। कोई पहचान में आया? कौन लोग थे? एक इमरान नाम का लड़का था जो जो मतलब मुझे छेड़ने वालों में था, 3-4 उसके साथ थे, उनको मैं नहीं जानती हूँ कौन थे। इमरान को भी मुझे जब ही पता लगा, जब वहां पे घटना हो रही थी, तो मेरे पति जो हैं, मैंने इनको बोला ये है वो लड़का, तो ये यहीं रहते हैं पड़ोस में, मेरा घूंघट का काम है, तो इन्होंने कहा इसका नाम इमरान है। मैंने उसे पहचान लिया था, नाम मुझे तभी पता लगा जब मैंने उसको वहां पे देख के बताया। फिर हम लोग थाने पहुंचे। थाने में जब हम गए तो मैं और कौमुदी जी थी, इनके हस्बैंड थे मेरे साथ, तो मैं इनको लेकर के गई वहां। तो पुलिस का रवैया ये था कि वहां एक झगड़ा हो रहा होगा कोई पहले से, वो कह रहे थे कि इस झगड़े से आपका संबंध है, मतलब वो दूसरे झगड़े से जोड़ना चाह रहे थे। जो हमने एक अपेक्षा की थी पुलिस से, वो संतुष्टिजनक उन लोगों ने हमारे ऊपर कोई मतलब हमारी बात नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हमने, जब हमें लगा कि यहाँ हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, तो हमने अपने विधायक जी को, जो हमारे क्षेत्र के विधायक है अनंत किशोर गुर्जर जी, हमारे भैया, हमने उनको फोन किया। उन्होंने फोन किया एसीपी सर को कि भाई इनकी आप बात सुनिए, रात को महिलाएं बैठी हुई हैं थाने में, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर विधायक जी का फोन मेरे पास आया कि कोई बात नहीं बहन जी, आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ। ये आए और हम लोग इनके साथ फिर थाने पहुंचे, तब जाके इन्होंने पुलिस प्रशासन को खूब हड़काया, तब जाकर के कार्रवाई शुरू हुई हमारी। तो मुझे तो बस इतना ही कहना है कि मतलब कोई हरकतें भी करेंगे और छेड़ भी देंगे, और अगर मेरा पति बचाने जाएगा तो उसे मारने की कोशिश भी कर देंगे। तो मैं आज यहाँ कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ उसके मुखिया का चारों तरफ नाम है, उत्तर प्रदेश के योगी जी का, और पूरे विश्व में है नाम कि वो न्याय के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस मामले में मुझे न्याय दिलाया जाए, और जिसने भी मेरे साथ ये हरकत की है और मेरे हस्बैंड के सर में जिसने मारी है चोट, अगर इनको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती, मेरे तो बच्चे छोटे हैं बिल्कुल। तो हमें न्याय मिलना चाहिए। उस क्षेत्र का ऐसा माहौल है, वहाँ चारों तरफ मुसलमान खड़े रहते हैं, चौराहे पे खड़े रहते हैं, लड़कियां निकल नहीं सकती है वहां से। आप ये देखो कि और भी मेरे साथ इतनी सारी महिलाएं आई हैं, वो इसीलिए आई हैं क्योंकि सब पीड़ित हैं। अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो फिर कल इनकी कौन सुनेगा? इनकी भी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, मैं तो बाल बच्चेदार हूँ। जब मेरे साथ ये घटना हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए बस। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या समस्या, क्या घटना आपके साथ में हुई, जानकारी दीजिए। मेरे पति मुंबई में पोस्टिंग है उनकी, रेलवे पुलिस में है, और मैं यहाँ पे अपने मायके में आई हुई थी। जिस दिन मैं आई थी ये घटना उसी दिन की है। शाम के टाइम मैं सामने, जो हमारे सामने, उनसे बातें कर रही थी उनके घर के पास। इतने ही मेरी भाभी का मुझे शोर सुनाई दिया। मैं भाग के जैसे आई हूँ तो उन लोगों ने मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, ये कौन है, इस तरह से, और उन्होंने मुझे धक्का दिया। धक्का दे के गिरा और मेरा हाथ जब से ये उठ ही नहीं रहा, इसमें इतनी चोट आ गई है। और मेरे साथ जो बातें करी थी वो जैसे मुझे उठाने के लिए आई, उन्होंने पूछा कौन है क्या हुआ, तो उन्होंने उनके साथ भी छीना झपटी की, उनको मारा, उनके कान का कुंडल निकाल लिया गया। कल आप लोनी बॉर्डर थाने भी पहुंचे थे, पुलिस का कल रवैया क्या देखने को मिला? पुलिस का रवैया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। हमने उनसे बोला कि ये सब हुआ है, उन्होंने कुछ भी, यहाँ तक कि जब हम मेडिकल के लिए गए वहां भी हमसे सवाल जवाब किए गए हैं डॉक्टरों ने कि हम तुम्हें मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, तुम ये हिंदू दिखाई दे रहे हैं, या ये दिख रहा है। उन्होंने भी बहुत सवाल जवाब, बातों को घुमाने का प्रयास किया, अपने नील के निशान दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसे करो, इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ, प्रशासन ने भी ऐसा ही व्यवहार किया। जब हम मेडिकल के लिए, वहां भी हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ, और पुलिस वालों ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या समस्या, क्या घटना आपके साथ में हुई, जानकारी दीजिए। मेरे पति मुंबई में पोस्टिंग है उनकी, रेलवे पुलिस में है, और मैं यहाँ पे अपने मायके में आई हुई थी। जिस दिन मैं आई थी ये घटना उसी दिन की है। शाम के टाइम मैं सामने, जो हमारे सामने, उनसे बातें कर रही थी उनके घर के पास। इतने ही मेरी भाभी का मुझे शोर सुनाई दिया। मैं भाग के जैसे आई हूँ तो उन लोगों ने मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, ये कौन है, इस तरह से, और उन्होंने मुझे धक्का दिया। धक्का दे के गिरा और मेरा हाथ जब से ये उठ ही नहीं रहा, इसमें इतनी चोट आ गई है। और मेरे साथ जो बातें करी थी वो जैसे मुझे उठाने के लिए आई, उन्होंने पूछा कौन है क्या हुआ, तो उन्होंने उनके साथ भी छीना झपटी की, उनको मारा, उनके कान का कुंडल निकाल लिया गया। कल आप लोनी बॉर्डर थाने भी पहुंचे थे, पुलिस का कल रवैया क्या देखने को मिला?
पुलिस का रवैया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। हमने उनसे बोला कि ये सब हुआ है, उन्होंने कुछ भी, यहाँ तक कि जब हम मेडिकल के लिए गए वहां भी हमसे सवाल जवाब किए गए हैं डॉक्टरों ने कि हम तुम्हें मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, तुम ये हिंदू दिखाई दे रहे हैं या ये दिख रहा है। उन्होंने भी बहुत सवाल जवाब, बातों को घुमाने का प्रयास किया, अपने नील के निशान दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसे करो, इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ, प्रशासन ने भी ऐसा ही व्यवहार किया। जब हम मेडिकल के लिए वहां भी हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ और पुलिस वालों ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की।